कहानी की लेखिका ईशा अग्रवाल है। घर में इस बात पर कलह मची हुई थी कि बूढ़े माँ बाप किस बेटे के साथ रहेंगे। संतान मोह में आकर घर और रुपया सब गवा चुके बूढ़े माँ बाप एक कोने में चारपाई पर बैठकर अपने बच्चों को अपनी किस्मत का फैसला करते हुए देख रहे थे। हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम अम्मा पिताजी का खर्च उठा सके। राजू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अगले साल स्वीटी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाना है। ऊपर से दुकान भी ठप पड़ी है। एक काम करो, तुम अम्मा पिताजी को अपने घर रख लो। बड़े बेटे ने यह कहकर दोनों को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। भाई साहब, मुझे कौन सा कहीं से कुबेर का खजाना मिल गया है। मैं आज तक घर और गाड़ी के लोन की किश्तें भर रहा हूँ। ऊपर से हर महीने हजारों रुपए बच्चों की फीस में चले जाते हैं। मैं 2 और लोगों का खर्च कहाँ से उठाऊंगा। दीदी, आप अम्मा पिताजी को अपने घर ले जाओ। छोटे बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बूढ़े माँ बाप ने बड़ी आस के साथ अपनी बेटी की ओर देखा। कैसी बातें करते हो भैया, भला कोई माँ बाप अपनी बेटी के ससुराल में जाकर रहते हैं क्या। और तुम तो जानते ही हो कि मेरी सास का स्वभाव कितना कठोर है। ये बात सुनते ही वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। अम्मा पिताजी, आप दोनों की जिम्मेदारी है। आप लोग आपस में ही फैसला करो। बेटी ने माँ बाप से नजरें चुराते हुए कहा। बहुत विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया गया कि पिताजी बड़े बेटे के साथ रहेंगे और अम्मा छोटे बेटे के साथ रहेगी। माँ बाप की आंखों में जला उम्मीद का दिया बुझ गया। अगले दिन सुबह होने से पहले बूढ़े माँ बाप ने एक दूसरे का हाथ थामकर घर छोड़ दिया। घर के साथ वो अपनी संतान का मोह भी पीछे छोड़ गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि कोई अंधेरे का फायदा उठाकर कचरे के डिब्बे में एक नवजात बच्ची को फेंक गया था। बूढ़े ने जल्दी से बच्ची को कचरे के डिब्बे में से बाहर निकाला और अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया। पत्नी ने बच्ची को अपने आंचल में छिपाकर सीने से लगा लिया। बच्ची डर और भूख से रो रो कर हलकान हो रही थी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर में उसके अंदर की माँ फिर से जिंदा हो गई थी। बूढ़ी औरत ने अपने पति की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। पति ने आंखों से मौन स्वीकृति दे दी। तीनों लावारिस अपना नया घर ढूंढने चल पड़े।